स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। पिछली जो क्लास थी माइक्रोवेव की, उस क्लास में हमने टीई मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड को डिस्कस किया था। अभी उसमें एक टॉपिक और था, डोमिनेंट टीई मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड। उसके लिए अपन फील्ड कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। वहां तक जो अपन ने टॉपिक लास्ट रिजल्ट डिस्कस किया था, वहां तक आपका ये टॉपिक भी सेम रहेगा। जो डोमिनेंट टीई मोड है और टीई मोड है, टी मोड के लास्ट रिजल्ट तक सेम रहेगा। उसके आगे डोमिनेंट मोड के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डोमिनेंट मोड क्या होता है। डोमिनेंट मोड वो मोड होता है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो, या फिर बोल सकते हैं कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम हो। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम या कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम हो, उसको डोमिनेंट मोड बोला जाता है। सबसे प्रभावी मोड होता है वो। तो क्या हो जाएगा, द मोड which has lowest cutoff frequency, which has lowest cutoff frequency और maximum cutoff wavelength, या तो उसकी दोनों एक ही बात है, मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ, या तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो और वेवलेंथ क्या हो, मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ। तो चेक करते हैं अपन, देखिए इसके लिए क्या होगा। सबसे पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एक बार पहले भी क्लास के फर्स्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी इक्वल टू होता है आपके पास 1/2 रूट म्यू एप्सिलॉन रूट ऑफ एम ओवर ए का होल स्क्वायर प्लस एन ओवर बी का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सिंस आपको पता है C इक्वल टू क्या होता है, रूट 1/μ एप्सिलॉन, फेज वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/2 रूट ऑफ M ओवर A का होल स्क्वायर प्लस N ओवर B का होल स्क्वायर। आप दो तरीके यूज में ले सकते हैं, या तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें M और N की वैल्यू पुट करते जाएं और चेक कर लें सबसे मिनिमम किसके लिए आ रहा है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि इसमें क्या करेंगे, आप लेमडा सी निकाल लें, कट ऑफ वेवलेंथ निकाल लें। जैसे मैं लेमडा सी आपके लिए निकाल रहा हूं। कट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आपको पता है कट ऑफ वेवलेंथ लेमडा सी क्या होता है, सी ओवर एफ। भाई जब आपके पास एफ है तो लेमडा ऐसे निकालते हैं, तो सी, तो लेमडा सी क्या आ जाएगा, सी ओवर एफ सी की वैल्यू रख दीजिए, तो आपके पास देखिए क्या आएगा, एफ सी की वैल्यू रख रहा हूं मैं C/2 रूट एम स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये मैंने यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो C से तो C कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या आ गया, 1/1/2, ये क्या आ गया, एलसीएम ले लीजिए यहां पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर है ही, अंडर रूट के बाहर ही आएगा, तो 2ab अपॉन में क्या बचेगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अपन एम और एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि कौन सा मोड जो है आपके पास क्या है, डोमिनेंट मोड है। देखिए अपन बात कर रहे हैं टीई मोड की, तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं फॉर टीई 10 मोड। पहले 0 के लिए चेक कर लो, एम और एन दोनों को 0 रख दो। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो आपके पास सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं फॉर टीई 0 मोड। तो m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0 रख के देखो, तो m इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा c इक्वल टू 2ab। ये किसके लिए है, 0 के लिए। 0 का मतलब है टीई 0 मोड है। और यहां पे m की वैल्यू रखो नीचे, क्या आ जाएगा, 0, m की जगह 0, n की जगह 0 आपके पास। ठीक है, तो यहां पे 0 आने का मतलब ये हो गया 0 + 0, कहने का मतलब अनडिफाइंड, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अनडिफाइंड को काउंट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये भी होती है, ये 0 मोड पॉसिबल भी नहीं होता है, तो इस अनडिफाइंड वाले को अपन इम्पॉसिबल बोलेंगे, काउंट नहीं करेंगे। दूसरी चीज अभी आ जाइए, m की जगह 1 करो, n की जगह 0, तो देखिए क्या हो जाएगा,
कौन सा मोड है ये, बात कर रहे हैं अपन फॉर TE10 मोड की, मतलब m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 0, ये सब्सटीट्यूट करें तो लेमडा सी 10 के लिए क्या हो जाएगा 2ab, तो एज इट इज अपॉन में देखिए m की जगह 1 रखो तो क्या हो जाएगा रूट बी स्क्वायर, n की जगह 0 रखो तो क्या हो गया रूट बी स्क्वायर, तो क्या आ गया आपके पास 2ab, रूट बी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो b, तो क्या आ गया आपके पास 2a, इसके लिए इतना आ गया। अभी देखिए किसके लिए चेक करेंगे आप, अब इस चेक करें आप फॉर TE01 मोड, m इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1, ये रख दिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा आपके पास लेमडा सी 01 2ab, तो एज इट इज अपॉन में क्या हो जाएगा m की जगह 0, मतलब ये वाला टर्म हट गया, क्या बचा n की जगह 1 रखा तो रूट बी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो b a स्क्वायर, n की जगह 1 रखा तो क्या आ गया 2b, ठीक है। अभी देखिए 1 के लिए डिस्कस करें फॉर TE11 मोड, मतलब m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1, तो लेमडा सी 1 क्या हो जाएगा 2ab, तो एज इट इज m की जगह 1 रखोगे तो b स्क्वायर, n की जगह 1 रखोगे तो a स्क्वायर, तो क्या आ गया 2ab ओवर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए जनरली आपके पास यही 4 मोड पॉसिबल होते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के, तो इन चारों में से आप पता लगा सकते हो, एक ये भी नहीं होता है तो इसको भी अपन ने हटा दिया, तो इन चारों में जनरली नहीं होता है, ठीक है ना। इन चारों में से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन से के लिए कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम है। देखिए आप बताएंगे, यहां पे देखो 2a है, यहां पे 2b, ये तो देखो 2ab में किसी का डिवाइड जाएगा तो ये तो मैक्सिमम नहीं है। इन दोनों में से चेक करो, आपको पता है a है वो लेंथ है, b है विड्थ, a हमेशा b से ज्यादा है, तो कहने का मतलब 2a है वो मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ है, तो क्या हो जाएगा लेमडा सी 10 ग्रेटर देन क्या है लेमडा सी 01, ये किससे ग्रेटर देन है लेमडा सी 11 से, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है 10 की, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास, इससे रिजल्ट ये आया, तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए हेंस फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड TE10 मोड इज डोमिनेंट TE मोड, तो डोमिनेंट TE मोड कौन सा हो गया TE10 मोड हो गया आपके पास, ओके। इसके लिए डोमिनेंट TE मोड क्या है TE10 मोड। तो देखिए आपके पास अब आपको फील्ड कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो उसके बाद इतना ये यहां तक का रिजल्ट सेम रहेगा, उसके बाद आपने डोमिनेंट मोड निकाल दिया। अभी देखिए देयरफॉर फील्ड कंपोनेंट्स फॉर डोमिनेंट TE मोड, और डोमिनेंट TE मोड को आप TE10 मोड भी लिख सकते हैं। तो देखिए EX क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू रखते जाइए, मतलब 10 मोड का मतलब यहां पे m की जगह 1 रख दीजिए और n की जगह 0 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आयोटा ओमेगा म्यू ओवर KC स्क्वायर b, n की जगह 0 रखना है आपको, तो n की जगह 0 रखते ही पूरा का पूरा टर्म 0, कहने का मतलब EX क्या हो गया 0। सिमिलरली EY निकालिए, EY में देखिए क्या हो जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा म्यू ओवर KC स्क्वायर b एज इट इज, m की जगह 1 तो पाई बाई a, m की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई a इंटू एक्स, कोस n की जगह 0 रखो, n की जगह 0 रखो, कोस 0 1 होता है, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो पहला फील्ड कंपोनेंट तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, आपके पास EZ ऑलरेडी 0 होता है क्योंकि TE मोड में EZ 0 होता है। सिमिलरली HX निकालिए, HX क्या हो जाएगा आपके पास आयोटा बीटा जी ओवर KC स्क्वायर, उसमें वैल्यू रख रहा हूं b एज इट इज, m की वैल्यू 1 तो पाई बाई a, साइन m की वैल्यू 1 फिर से तो साइन पाई बाई a x, n की वैल्यू 0 तो कोस 0 कितना होता है 1, तो क्या बच गया e की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये आपका थर्ड कंपोनेंट था,
ये फोर्थ आ गया। अभी देखिए एच वाई क्या आ जाएगा, एच वाई में देखिए यहां पे एन है, मल्टीप्लाई में एन की जगह जीरो रखोगे, जीरो को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो। और एच जेड क्या होगा देखिए बी कोस एम पाई बाई एक्स, तो कोस में एम की जगह तो 1 रखो तो कोस पाई बाई ए इंटू एक्स, कोस एन की जगह जीरो रखो तो कोस जीरो 1 ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। इक्वेशन नंबर ये 5 और ये 6। तो मतलब डोमिनेंट टीई मोड में रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए आपके पास EX और HY और EZ तीन चीजें जीरो हो जाती हैं, तीन कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं। तो ये थे आपके पास फील्ड कंपोनेंट टीई मोड के लिए। और डोमिनेंट टीई मोड के लिए आपने क्या कर दिया, पहले तो डोमिनेंट मोड निकाला और इसी के आगे कंटिन्यू रखना टॉपिक, यहां तक सेम रखना, उसके आगे कंटिन्यू ये और ऐड कर देना अगर डोमिनेंट टीई मोड के लिए फील्ड कंपोनेंट आपको पूछता है। तो इतनी बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए।